नमस्कार। बदिरों के लिए खबरों के विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में अब तक की ताजा और अहम खबरों के साथ मैं हूं संजय और खबरों को पेश करेंगी रजनी। समाजवादी पार्टी में विवाद के बीच शिवपाल यादव लखनऊ पहुंच गए हैं। शिवपाल यादव ने आज फिर साफ किया कि पार्टी में किसी तरह का कोई झगड़ा नहीं है। पार्टी से राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव ने भी लखनऊ में सीएम अखिलेश यादव से मुलाकात की। रामगोपाल यादव ने भी साफ किया कि पार्टी में अब सब कुछ ठीक है, कोई मतभेद नहीं है। खबर यह भी है कि सीएम अखिलेश अभी कुछ और लोगों के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। लखनऊ पहुंचकर शिवपाल ने मीडिया से बात की और फिर कहा कि पूरा परिवार एकजुट है। मुझे भी लगता है सर, नेताजी से राय नहीं हुई होगी, लेकिन हमें वो भी फैसला स्वीकार है। हमें तो हर कुर्बानी, हर त्याग हमें पार्टी के लिए और फिर से सरकार बने, हमें हर कुर्बानी, हर त्याग हमें स्वीकार। दिल्ली में चिकनगुनिया से मौत का आंकड़ा बढ़कर 12 हो गया है। दिल्ली में डेंगू से भी 9 लोगों की मौत हो चुकी है। इन मौतों के बावजूद भी दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने अस्पतालों में पुख्ता इंतजाम होने का दावा किया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने दिल्ली के कई अस्पतालों का दौरा किया, दावा किया कि चिकनगुनिया से मौत नहीं होती। कांग्रेस ने कहा कि केजरीवाल सरकार हालात काबू में करने में नाकारा रही है। दिल्ली सरकार ने सभी अस्पतालों के मेडिकल स्टाफ की छुट्टी रद्द कर दी है। उन्होंने कहा है कि जो भी पेशेंट आ रहे हैं उनके लिए आप पानी का जो ORS के घोल रखें सभी अस्पतालों के अंदर, ताकि जो भी पेशेंट आता है या उनके अटेंडेंट आते हैं उनको डिहाइड्रेशन ना हो। हमने सभी अस्पतालों के अंदर डॉक्टर्स की छुट्टी कैंसिल करने का ऑर्डर दे दिया है। डॉक्टर्स की, स्टाफ की, सभी की छुट्टियां कैंसिल कर दी जाए। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में बलूचिस्तान और कश्मीर का मुद्दा उठाकर पाकिस्तान पर डबल अटैक किया है। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 33वें सेशन के दौरान भारत ने यह मुद्दा उठाया और कश्मीर में बिगड़े हालात के लिए भी पाकिस्तान को जिम्मेदार बताया। बलूचिस्तान की आजादी की मांग करते हुए बलोच लोगों ने जिनेवा में UN दफ्तर के बाहर प्रदर्शन भी किया और पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए। माना जा रहा है कि कश्मीर पर पाकिस्तान को घेरने के लिए भारत ने विदेश नीति में बदलाव किया है। पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर सबसे पहले बलूचिस्तान का मुद्दा उठाया था। बेंगलुरु में मनरेगा के फर्जी बिल पास नहीं करने पर HR श्रीनिवास नाम के टेक्निकल कोऑर्डिनेटर पर जानलेवा हमला किया गया। गनीमत रही कि श्रीनिवास हमले में बाल बाल बच गए, लेकिन उनके एक हाथ की 3 उंगलियां इस हमले में कट गई। श्रीनिवास टुमकर के कुनिगल में एक कंपनी में काम करते हैं जो मनरेगा के तहत किए जाने वाले काम पर नजर रखती है। काम में गड़बड़ी पाए जाने पर जब श्रीनिवास ने फर्जी बिल पास करने से इनकार कर दिया तो 2 लोगों ने उन पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया। हमले के बाद कर्नाटक के ग्रामीण विकास मंत्री HK पाटिल ने श्रीनिवास से उनके घर पर मुलाकात की और बहादुरी और ईमानदारी के लिए श्रीनिवास को 2 अक्टूबर को कर्नाटक सरकार की ओर से सम्मानित किए जाने का ऐलान किया। कावेरी जल विवाद पर आज कर्नाटक बंद है। कई संगठनों ने आज कावेरी जल विवाद पर बंद बुलाया। बेंगलुरु में प्रदर्शनकारियों ने विरोध में गिरफ्तारी दी। प्रदर्शनकारियों ने रेल रोकने का भी ऐलान किया। सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में एक मांड्या, जिसमें भारी पुलिस बल तैनात है। बेंगलुरु में अभी भी धारा 144 लागू है। बेंगलुरु में 13,000 पुलिसकर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस की 11 कंपनियां तैनात हैं। एसोचैम के मुताबिक हिंसा और प्रदर्शनों के चलते सिर्फ बेंगलुरु को 25,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने केरल के चर्चित सौम्या रेप मर्डर केस में दोषी गोविंदा चामी की फांसी की सजा रद्द कर दी है। कोर्ट ने गोविंदा चामी को सिर्फ रेप का दोषी माना है और 7 साल की सजा सुनाई। गोविंदा चामी ने केरल हाई कोर्ट में फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। मामला 1 फरवरी 2011 का है। आरोप है कि जब 23 साल की सौम्या पैसेंजर ट्रेन से शोरनूर जा रही थी
तब गोविंदाचामी ने लेडीज डब्बे में सौम्या के साथ लूटपाट की, उसके साथ रेप किया। कोर्ट ने सबूतों की कमी के चलते गोविंदाचामी को मर्डर केस से बरी किया है। सौम्या की मां ने कहा बेटी को इंसाफ नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट से एक और बिल्डर को तगड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने पार्श्वनाथ बिल्डर को 4 हफ्ते में 12 करोड़ रुपए कोर्ट में जमा करने के आदेश दिए हैं। गाजियाबाद के पार्श्वनाथ एक्सोटिका प्रोजेक्ट के 70 ग्राहकों की अर्जी पर यह निर्देश दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन ग्राहकों को बेसिक प्राइस 12% ब्याज समेत वापस लौटाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही ये निर्देश दिया कि जीटीए से अगर उनका नक्शा मंजूर हो जाता है तो दिसंबर 2017 तक फ्लैट बनाकर ग्राहकों को सौंपे। प्रोजेक्ट के दो टावर्स पर विवाद है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 18 अक्टूबर को होगी। यूपी के बरेली में एक परिवार दर-दर भटकने को मजबूर है। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 16 साल की एक नाबालिग रेप विक्टिम को अबॉर्शन कराने की इजाजत नहीं दी। कोर्ट के मुताबिक लड़की को गर्भवती हुए 30 हफ्ते से ज्यादा का वक्त हो गया है। अब लड़की के पिता ने कहा है कि अगर अबॉर्शन की इजाजत नहीं मिली तो पूरा परिवार आत्महत्या कर लेगा। पीड़ित परिवार ने इसके लिए हाई कोर्ट में भी अर्जी दी, लेकिन हाई कोर्ट ने भी परिवार की अर्जी मानने से इनकार कर दिया, जिसके बाद परिवार आत्महत्या करने की बात कह रहा है। यूपी के फर्रुखाबाद में परिवार ने एक 13 साल के नाबालिग पर गुंडा एक्ट लगाया है। इतना नहीं, गलती बताने पर पुलिस ने पिता को भी धमकाया। पुलिस ने 13 साल के लड़के पर आईपीसी की कई धाराओं के तहत कार्रवाई की और कारण भी नहीं बताया। पुलिस पर यह भी आरोप है कि पिता पर बच्चे को जबरदस्ती बालिग बताने का दबाव भी बनाया। 13 साल का पीड़ित नाबालिग 10वीं क्लास का छात्र है और पुलिस की कार्रवाई के बाद लड़के ने स्कूल जाना छोड़ दिया। बताया जा रहा है कि नाबालिग के पिता ने 3 दिन पहले बच्चे की जमानत भी करवाई है। यूपी के मथुरा में एक इंजीनियरिंग कॉलेज में रैगिंग का केस सामने आया है। मथुरा दिल्ली हाईवे पर बने एक निजी इंजीनियरिंग कॉलेज में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करने वाले फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट का आरोप है कि कॉलेज के हॉस्टल में रहने वाले सीनियर उसे जूते साफ करने और दूसरे कामों के लिए मना करते हैं। मना करने पर आरोपी उसे ड्रग्स के इंजेक्शन लगाते हैं। पीड़ित छात्र के मुताबिक वो किसी तरह कॉलेज से निकलकर अपने घर पहुंचा और उसने अपने साथ हुई घटना की जानकारी परिवार को दी। बाद में परिवार वालों ने कॉलेज प्रशासन और पुलिस से मामले की शिकायत की। अनंत चतुर्दशी के मौके पर आज गणपति बप्पा को विदाई दी जा रही है। अगले बरस तू जल्दी आ, इसी कामना के साथ लोग अपने अपने गणपति का विसर्जन कर रहे हैं। इस मौके पर पूरे महाराष्ट्र में उत्सव का माहौल है। जगह जगह पूरे धूमधाम से गणपति विसर्जन के लिए निकल चुके हैं। मुंबई में गणपति विसर्जन को लेकर खास इंतजाम किए गए हैं। करीब 40,000 पुलिसकर्मी और अफसरों को निगरानी पर लगाया गया है। इसके साथ कोस्ट गार्ड के जवान भी ड्रोन के जरिए समंदर में नजर रखे हुए हैं। गणपति विसर्जन के लिए मुंबई की कुछ सड़कों को वन वे और कुछ सड़कों को बंद कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के खरगोन में दुनिया के सबसे छोटे गणेश जी की धूम मची है। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मूर्तिकार अशोक कुमार गर्ग ने माइक्रो गणेश को दुनिया की सबसे छोटी गणेश की प्रतिमा करार दिया है। 7 मिलीमीटर की इस गणेश प्रतिमा को इस तरीके से बनाया गया है कि 4 भुजाधारी गणेश जी के साथ उनके वाहन मूसक भी विराजमान है। मंदिर में छोटे गणेश जी के दर्शन के लिए एक लेंस भी लगाया गया है। सबसे छोटे गणेश जी के दर्शन के लिए लोगों की भारी भीड़ है। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में बड़ी संख्या में किसानों ने सरकार के खिलाफ अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे किसान ट्रैक्टर और कैरेट में सब्जियां भरकर लाए और उसे मुफ्त में लोगों को बांटा। किसान सरकार को अपने काम करने की खराब स्थिति को दिखाना चाहते थे। किसानों ने आम लोगों के बीच 20 टन से ज्यादा सब्जियां मुफ्त में बांट दी। किसानों की मांग थी कि सरकार किसानों के लिए सुविधाएं दे ताकि अच्छे से काम कर सके। आपको बता दें कि अर्जेंटीना में महंगाई और बेरोजगारी से लोग काफी परेशान हैं। ताइवान में आए तूफान मोरांटी ने तबाही मचाने के बाद अब चीन में दस्तक दे दी है। चीन के फुजियान प्रांत में तूफान के बाद भारी बारिश हुई। 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं।
मौसम खराब होने से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक 1959 के बाद अब तक का सबसे शक्तिशाली तूफान है। मेरांटी तूफान को बीते 3 साल में दुनिया का सबसे शक्तिशाली तूफान बताया गया है। पाकिस्तान के मुल्तान में एक पैसेंजर ट्रेन मालगाड़ी से टकरा गई। हादसे में 6 लोगों की मौत, करीब 150 लोग जख्मी हो गए। हादसा मुल्तान से करीब 25 किलोमीटर दूर शेरशाह इलाके में बुच रेलवे स्टेशन के पास हुआ। ट्रैक पर खड़ी मालगाड़ी को पीछे से आ रही एक पैसेंजर ट्रेन ने टक्कर मार दी। पैसेंजर ट्रेन के 4 से ज्यादा कोच पलट गए। यात्रियों से भरी आवाम एक्सप्रेस कराची से पेशावर जा रही थी। बताया जा रहा है कि जब टक्कर हुई उस वक्त ट्रेन की रफ्तार करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटा थी। बदरों के लिए समाचार के इस बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। कल दोपहर 3:30 बजे हम फिर हाजिर होंगे दिन भर की बड़ी और नई खबरों के साथ। नमस्कार।